कोई समस्या नहीं है, आप बोलिए। कोई समस्या नहीं है। अब आप सुन लीजिए, आप सूत पुत्र कर्ण, कोई व्यवस्था नहीं थी, है ना। द्रोणाचार्य ने जिसका अंगूठा काट लिया एकलव्य का, कोई समस्या नहीं थी जाति की, चलने दो, है ना। जिस गीता की आपने बात करी उसके अंदर वर्ण व्यवस्था बाकायदा लिखी गई है, और उसके कॉम्प्लीमेंट्री में अर्जुन ने ये भी प्रश्न पूछा। पंकज जी, आप तो इतने, आप इतना पढ़ते लिखते हैं सर। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था ये तो दोनों अलग अलग चीज है ना, उसी को तो आप लोग मिक्स कर दे रहे हैं ना सर। जी ने वर्ण व्यवस्था को सही बताया है, जाति व्यवस्था को गलत बताया है। रावण किस था? रावण की जात क्या थी? रावण का कुल क्या था? कुल तो उसका ब्राह्मण था, जाति उसकी राक्षस की थी। एक सड़क छाप, हमारे यहाँ तो घोड़ों की भी जातियां हुआ करती हैं, फलों की भी जातियां हुआ करती हैं। कोंकण क्षेत्र में जो गहरे समुद्र में मछली मारता है उसकी जाति भी मछुआरा है, निचले समुद्र में मछली मारता है उसकी भी जाति मछुआरा है, जो तालाब में मछली मारता है उसकी भी जाति मछुआरा है। और ये तीनों अपने आप को अपने से एक दूसरे से श्रेष्ठ मानते हैं। यदि आप उत्तराखंड जिसकी वजह से रूबिका मैम और संगीत रागी ने पंकज शर्मा को अच्छे से धोलाई किया और साथ साथ माता रानी की पाठ भी पढ़ा दी। चलिए देखते हैं आगे डिबेट में क्या होता है। पिक्चर चालू करो बे। साउंड टेक 7 एक्शन। चले जाएंगे, आप भी प्रेसिडेंसी का रिकॉर्ड पढ़े हो, एजुकेशन का रिकॉर्ड पढ़े हो, पढ़ो एक बार जाकर तो मद्रास प्रेसिडेंसी का रिकॉर्ड। ये सारे तुम्हारे बाहियात जो है ना, ये सारे बाहियात इन वामपंथी गिरोहों के देन है। आप दोनों को रोक रही हूं, दोनों को। सर ये बहुत आप कह रहे हैं संकीर्णता। जब आप कहते हैं कि सनातन धर्म में ही संकीर्णता थी, तो मुझे दो चेहरे याद आते हैं पंकज जी। दो चेहरे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य। मुझे बताइए चाणक्य किस जाति के थे और चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति के? पहले इस जाति पर बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। से साबित क्या करना चाहती हैं? पहले आप तो मुझे बताइए ना, चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति के थे और चाणक्य किस जाति के थे? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप इससे साबित क्या करना चाहती हैं? वो तो मैं कर लूंगी, पहले आप बस मुझे फैक्ट बता दीजिए ना। बताइए ना बाद में करेंगे हम, क्योंकि मूल बिंदु वही है। नहीं, मूल बिंदु वो नहीं है। आपने भी सुना विवेक जी ने कहा कि हिंदू सनातन धर्म में संकीर्णता इतनी थी कि फिर धर्म परिवर्तन होते चले गए। अगर संकीर्णता थी तो चाणक्य जो कि ब्राह्मण था, चंद्रगुप्त मौर्य को राजा कैसे बना सकता? क्यों बनाए? ये जो इक्का दुक्का उदाहरण है, गजब टूबीबाज आदमी। जैसे आपने श्रृंगी ऋषि का नाम ले दिया, महर्षि वाल्मीकि का नाम ले दिया, कोई कबीर का कह दे, कोई रैदास का कह दे। इन सब चीजों से ये साबित नहीं होता है कि हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था की कुरीतियां नहीं थी, जाति प्रथा की कुरीतियां नहीं थी। अगर हमारे प्राचीन समाज में कुछ आप तो इतने, आप इतना पढ़ते लिखते हैं सर। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था ये तो दोनों अलग अलग चीज है ना, उसी को तो आप लोग मिक्स कर दे रहे हैं ना सर। जी ने वर्ण व्यवस्था को सही बताया है, जाति व्यवस्था को गलत बताया है। रावण किस था? रावण की जात क्या थी? रावण का कुल क्या था? कुल तो उसका ब्राह्मण था, जाति उसकी राक्षस की थी। हमारे यहाँ तो घोड़ों की भी जातियां हुआ करती हैं, फलों की भी जातियां हुआ करती हैं। कोंकण क्षेत्र में जो गहरे समुद्र में मछली मारता है उसकी जाति भी मछुआरा है, छिछले समुद्र में मछली मारता है उसकी भी जाति मछुआरा है, जो तालाब में मछली मारता है उसकी भी जाति मछुआरा है। और ये तीनों अपने आप को अपने से एक दूसरे से श्रेष्ठ मानते हैं। जो यदि आप उत्तराखंड में हिमालय की तरफ आप चले जाएं तो जो पहाड़ पर जो शेफर्ड है वो भी अपने आप को गरेड़िया कहता है, जो नीचे है वो भी गरेड़िया है, और वो दोनों अपने आप को एक दूसरे से श्रेष्ठ मानते हैं। बात खत्म करें ना पंकज। सिद्धारमैया ने जो कहा है उससे एक विवाद आप लोगों ने शुरू किया। सिद्धारमैया ने जो कहा है क्या वो गलत कहा है? 2016 में कांग्रेस प्रेसिडेंट को सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी को इटालियन कांग्रेस को खुश करने के लिए किया है। और ये तो पता ही है ना, नेहरू ने पूरा कन्वर्ट करवा दिया, पूरा नॉर्थ ईस्ट को तो नेहरू ने खत्म करवा दिया, पूरे नॉर्थ ईस्ट को बर्बाद कर दिया नेहरू ने। अरे देश के अंदर धर्मांतरण तो कांग्रेस पार्टी की देन है ना, देश को बर्बाद तो कांग्रेस पार्टी ने धर्मांतरण करवा करके किया। कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में थी, क्यों नहीं दलितों के साथ कांग्रेस पार्टी ने न्याय कर दिया। 2016 में विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि देश में हर साल 8 लाख हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हो रहा है। 2016 में विश्व हिंदू परिषद ने कहा। तो 2016 के पहले का छोड़ दीजिए, 2016 से लेकर अब तक इसका मतलब है कि 72 लाख हिंदू परिवर्तित कर चुके हैं। नरेंद्र भाई मोदी के
नरेंद्र भाई मोदी के राम राज्य में, नरेंद्र भाई मोदी के कारण नहीं हुआ है। जा करके पूरा पंजाब देख लीजिए, पूरा का पूरा आपका मुख्यमंत्री क्रिश्चियन था, कन्वर्टेड, आपका कन्वर्टेड क्रिश्चियन था। मैं वापस उस बात पर आती हूँ। आपका मुख्यमंत्री संगीत जी बस एक सेकंड, संगीत जी एक सेकंड, पंकज जी, पंकज जी, संगीत जी, क्रिश्चियनों को बढ़ावा दिया है। पंकज जी, संगीत जी, एक बात सुनिए, एक बात सुनिए। आपको भी इस बात की चिंता है ना कि धर्म परिवर्तन एक समस्या है। सिद्धारमैया से इसी सवाल पर तो बात की थी, वो धर्म परिवर्तन एक समस्या है, पर बात करने की बजाय ये कह रहे हैं कि हिंदू जो व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, उसके चलते ये सब हो रहा है। अब इतना क्या आसान हो गया आप लोगों के लिए हिंदू धर्म को हर चीज में विलिफिकेशन क्यों? किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में अगर कुरीतियां हैं तो उनका जिक्र होगा। हिंदू धर्म में अपनी समस्याएं अरे हैं। जरा बोल करके दिखाइए ना, कुरान पर बोल करके जरा दिखाओ ना। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। किसी एक कांग्रेसी नेताओं की हैसियत है तो जरा बोल करके दिखाए कुरान पे। नहीं, मैं एक कांग्रेस नेता आप बहुत दूर चले गए, आप बहुत दूर चली गए, कांग्रेसी नेता बहुत दूर चले गए। मैं आपको एक बात बता दूं, सुनिए सर, एक सेकंड, पंकज जी, रागी जी प्लीज, रागी जी, मेरे 4 और मेहमान हैं, प्लीज मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए। आप स्टूडियो में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लगातार बोलते चले जाएंगे। 3 और मेहमान मेरे इस वक्त इंतजार कर रहे हैं। मैं एक सीधा सा प्रश्न आपसे पूछ रही हूं। आप कह रहे हैं कुरीतियां हिंदू धर्म में है, सनातन धर्म में है। मैं आपको चैलेंज करती हूं, अभी रागी जी ने कहा कि कुरान पर बोल के बताइए। मैं इतनी दूर तो जा ही नहीं रही। मैं कह रही हूं आप सिर्फ हक और हुकूक पर मुसलमानों के बोल के बता दीजिए, महिलाओं को मस्जिद पहुंचाने तक की बात कह दीजिए। है सिद्धारमैया में इतनी हिम्मत कि बोल दें कि वहां कर्नाटक की सारी मस्जिदों में मुस्लिम महिलाएं नमाज पढ़ने जाएंगी 5 वक्त, मैं खड़ा हूं उनके हक के लिए। बोलिए पंकज जी, बोलेंगे? हक और हुकूक की बात करते हैं, वर्ण व्यवस्था पर बात करते हैं, मर्द और औरत के बीच में ये जो चल रहा है उसकी बात करेंगे। संगीत रागी जी सनातन के ठेकेदार बनकर बैठ जाते हैं। अरे संगीत रागी पर आप बाद में जाइएगा, पहले मुझे, मैं कह रही हूँ, मैं पंकज जी, लेकिन कांग्रेसी गिरोहों को मैं जानता हूँ कि इन कांग्रेसियों ने इस देश को कैसे बर्बाद किया है, ये मैं जानता हूँ। पंडित नेहरू से लेकर के इस गांधी परिवार तक इस देश को कैसे बर्बाद किया है, ये मैं जरूर जानता हूँ। पंकज जी, हिंदू धर्म का कोई ठेकेदार नहीं हूँ। पंकज जी, हिंदू धर्म में कितने पुराण हैं? पंकज जी, कितने उपनिषद मैंने हैं? जैसे उपनिषद है, उसका नाम तुम्हें पता भी नहीं होगा। 108 उपनिषद है, तुम्हें पता भी नहीं होगा, तुमने पढ़ा भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे कल्पना थे ना, तुम्हारे कल्पना से जाकर के बोलते थे कि सारे मुसलमान एक साथ इकट्ठा होकर के बोलते हैं, नहीं तो हम जीत नहीं सकते। ये चरित्र है कांग्रेसियों का, ये चरित्र है कांग्रेसियों का। सर सुनिए, महाभारत के आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। मैं फिर कह रही हूँ, संगीत जी प्लीज, संगीत जी प्लीज, मैं कह रही हूँ, मैं आवाज नहीं जाने दूंगी। संगीत जी प्लीज, आप देख रहे हैं लगातार आप बोले चले जा रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता, पंकज जी अभी नहीं पंकज जी, मैंने जैसे ही कहा कि आपको एक ही जगह की कुरीतियां दिखती हैं और वो कुरीतियां वक्त पर बंद हो गई, खत्म हो गई। सती प्रथा आज की तारीख में नहीं होती है। विडोज को लेकर बार बार ये कहा जाता था बहु विवाह नहीं होता है। विधवाओं को लेकर जिस तरीके के हालात थे वो सब के सब खत्म हुए। घूंघट मुझे याद है वहां घुटनों तक हुआ करता था, अब सरक कर यहां आ गया है, वो भी अब रहा नहीं है। लेकिन जो कुरीतियां दूसरे धर्मों में है उस पर आप बात नहीं करते, क्यों? क्यों क्यों उस पर बात करने से आप लोग कतराते हैं? मैं तो कह रही हूं, सिद्धारमैया जी को मैं चैलेंज करती हूं कि वो क्या मुस्लिम महिलाओं के मस्जिद जाने के हक और हुकूक पर बात करेंगे? हिम्मत है उनमें? कह पाएंगे ये बात? हिंदू धर्म में बहुत से विभाग हुए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन क्या ये एक सच्चाई नहीं है कि आज भी हमारे देश में 3-3.5 हजार जातियां हैं? पंकज जी, 26 हजार उपजातियां हैं। मैं कह रही हूं उस पर मेहनत करते रहिए। क्या आप दूसरे धर्मों की कुरीतियों पर बात करेंगे कभी कि नहीं? सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म का ठेका लिया हुआ है पंकज जी आपने और कांग्रेस ने। दूसरे धर्म की कुरीतियों पर बात दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों को करना चाहिए।
बॉस ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। अच्छा, किसी एक धर्म के लोगों को मुसलमान दूसरे नहीं धर्म है? के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो हिंदू कांग्रेस धर्म के लोग अगर नहीं, मुस्लिम नहीं, धर्म तो के कांग्रेस मामले में में मुसलमान हस्तक्षेप नहीं है? करेंगे तो क्या आप इसे पसंद करेंगी? नहीं, तो फिर आप लोग अगर कौन होते मुस्लिम हैं धर्म के शाहबानू लोग वाले हिंदू केस धर्म में? के मामलों में नहीं, नहीं, तो हस्तक्षेप आप लोग करते कौन हैं होते हैं तो फिर क्या हिंदू हस्तक्षेप धर्म के करके ठेकेदार और इसे शाहबानू को पसंद करते हैं? जो जस्टिस मिल रहा था उसको बदल देने वाले? आप लोग कौन होते हैं उसमें इंटरफेयर करने वाले? किसने कहा था आपको इंटरफेयर करने के लिए उस दूसरे धर्म में, पंकज जी? सरकार के नाते अगर किसी सरकार को किसी समुदाय के में मौजूद कुरीतियों को दूर करने के लिए कोई कदम उठाना पड़ेगा तो वो जरूर उठाएगी, उठाना तो 3 चाहिए तलाक भी। जब हटाया अब वो तब आप कदम कह रहे सही थे था? कि मोदी ने गलत किया। कौन कह रहा था? किसी ने नहीं कहा, अरे गजब टू विवाद आदमी। किसी ने नहीं कहा सर, पंकज जी कि प्लीज। 3 तलाक को खत्म करना गलत था, ये पंकज किसी जी, ने आप नहीं लोगों कहा। ने यू वर टाइट लिप। मेरे ख्याल से रोहन जी ट्रिपल तलाक के टाइम पर आप कांग्रेस में थे कि बीजेपी में आ चुके थे? नहीं, मैं उस टाइम पे कांग्रेस में था। हाँ, तो मुझे ये बताइए आप लोगों ने कितना पुरजोर तरीके से वेलकम किया बिल्कुल था? नहीं, ताली बिल्कुल। बजाकर? पार्टी का आपको क्लियर क्या कट कहा लाइन गया था, क्या लाइन और लेंथ क्लियर आपको कट दिया लाइन गया था कि ट्रिपल तलाक पे डिबेट पे नहीं जाना है। हमने बहुत ज्यादा विरोध भी किया था बैठक में, बट क्लियर कट लाइन थी क्योंकि तुष्टीकरण प्रायोरिटी थी। ये मैं आपके डंके की चोट पे कहूंगा। और कब कितनी देर से रूबिका जी आप बात कर रहे हैं? कभी 3 पैनलिस्ट ने धर्म की बात की, जाति की बात की। क्या हमने किसी को लाइसेंस दे रखा है सनातन का एनालिसिस करने का? अब अपनी तुष्टीकरण की राजनीति चल, सिद्धारमैया को अपनी दुकान बचानी है। बार बार सनातन का अपमान ये बन चुकी है कांग्रेस की पहचान। वो अपनी दुकान बचाना चाह रहे हैं, वो खुश करना चाह रहे हैं। या तुष्टीकरण के चलते आपको किसी ने लाइसेंस दे दिया, आप सनातन का अपमान करते जाए? आप बोलिए, जिहाद पे बोल के दिखाइए, आप ट्रिपल तलाक पे बोल के दिखाइए, आप फतवा पे बोल के दिखाइए, आप शरिया पे बोल के दिखाइए। अगर आपका उद्देश्य है सामाजिक परिवर्तन तो सब धर्म की बात करिए। आपका उद्देश्य है सिर्फ तुष्टीकरण, धर्मांतरण जो हुआ है। मैं रूबिका जी आपको झारखंड का एग्जांपल देना चाहूंगा। अब मेरे 3 और मेहमान हैं, मैं उनको झारखंड का वक्त देना मैं आपको चाहूंगी। झारखंड का एग्जांपल दूंगा। वहां पे सनातन में रूबिका जी जिस प्रकार से बांग्लादेशी गुटबेदियों ने वहां पे हमारी आदिवासी बहनों की शादी करके उनकी जमीन हड़पने का काम किया है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और आज हम सबको उसके खिलाफ खड़ा रहना है। आप धर्म में बांट के हर बार सनातन का एनालिसिस का लाइसेंस आपको किसने दिया वो बताइए। और यहाँ पे जो दीपक जी बैठे हैं उनकी तो मानसिकता ही इम्पोर्टेड है। आयाती मानसिकता वाले लोग आज कांग्रेस के साथ बैठ चुके हैं, इसीलिए कांग्रेस का बट्टा बैठ गया। उनको तो अंग्रेज अच्छे ही लगेंगे। आपको किसी ने लाइसेंस नहीं दिया है कि आप सनातन के बारे में चर्चा करें। आप जिस धर्म में जाति में बिलीव करते हैं उसकी बात करें। क्यों सनातन को, हिंदू धर्म को जातियों में बांटना है? क्यों आप मुसलमान की जाति की बात नहीं कर रहे? जाति गणना की बात होती है। जब कांग्रेस पार्टी को पूछा गया कि जाति गणना के साथ में क्या मुसलमानों की जाति की बात करेंगे? नहीं, मुंह में दही जम गया। आपको बोला ट्रिपल तलाक के बारे में बोलेंगे? नहीं, हम मुंह में दही जम गया। दोहरा मापदंड नहीं चल सकता है। पूरे देश की जनता देख रही है। आपका जो उद्देश्य है वो सामाजिक परिवर्तन नहीं है, आपका उद्देश्य मात्र तुष्टीकरण की राजनीति है। सिद्धारमैया अपनी कुर्सी बचाने के लिए इसको सहयोग मत समझिए। ये सिद्धारमैया का प्रयोग है कि अगर मैं ये कहूंगा तो मेरी वोट बैंक खुश होंगी और मेरी कुर्सी बच जाएगी, और कुछ नहीं है, सिर्फ तो दोस्तों आज की डिबेट में आपका राय क्या है कमेंट करके प्लीज़ बताएं। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें कि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिले। तो